नमस्कार दोस्तों। जब भी हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात करते हैं, सबसे पहले हम उन बड़े और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को याद करते हैं जिसे हमारे भारत की छवि के साथ भारत की डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, गति शक्ति परियोजना हो, यूएसबीआर परियोजना हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, बुलेट ट्रेन परियोजना हो या भारतमाला परियोजना, ये सभी परियोजनाएं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। ये सभी वर्ल्ड क्लास परियोजना है और इससे हमारे देश की छवि भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल में बेहतर होता है। बट दोस्तों, इन सभी परियोजनाओं पर हम अपने इस YouTube चैनल पर कई बार बात कर चुके हैं। एक एक प्रोजेक्ट पर कम से कम 5 से 6 वीडियो अवश्य बनाए होंगे। इन सबको दरकिनार करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के 10 बड़े और बिल्कुल नए परियोजनाओं से आज की इस वीडियो में मैं रूबरू कराऊंगा। बस वीडियो को आपको आखिरी तक ज़रूर देखना है। सबको एक साथ मिलाकर आज की इस वीडियो में हम इस 10 नए परियोजना पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला परियोजना है वंदे मेट्रो परियोजना। दोस्तों, अब तक तो आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुना होगा, बट आज मैं आपको वंदे भारत ट्रेन से अवगत कराने वाला हूँ, क्योंकि जल्द ही आप भारतीय रेल की पटरियों पर आप दौड़ते हुए देखेंगे। जी दोस्तों, यह इंडियन रेलवे का एक इनिशिएट है जो दरअसल छोटे रूट्स के लिए प्लान किया गया है। छोटे रूट्स कहने का मतलब है 100 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस में इस ट्रेन को चलाया जाएगा, जो हूबहू वंदे भारत ट्रेन की तरह होगा। बट यह जो दिल्ली मेरठ RRTS है उसके तर्ज पर इसको डिज़ाइन किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, चेन्नई कटपाडी रेल लाइन पर 3 अगस्त को ट्रायल रन सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। ट्रेन इंटरसिटी मेट्रो रेल के रूप में जाना जाएगा, जिसका स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो एक साथ तकरीबन 3000 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। 12 कोचेस होगी। सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 1150 होगी, जबकि 2000 लोग खड़े होकर भी जैसे कि मेट्रो में ट्रैवल करते हैं वैसा ही ट्रैवल कर सकते हैं। चूँकि 3 अगस्त 2024 को चेन्नई से कटपाडी के बीच सक्सेसफुली ट्रायल रन कंडक्ट कर लिया गया, तो बस उम्मीद कर सकते हैं जल्दी भारत के किन्हीं रूट पर वंदे मेट्रो आपको दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। यह वंदे मेट्रो फ्यूचर में मुंबई सब अर्बन रेल, जिसे लोकल ट्रेन्स भी कहते हैं, उसको रिप्लेस करने में मदद करेगा। वहीं लखनऊ कानपुर, चेन्नई तिरुपति, आगरा मथुरा, भुवनेश्वर बालासोर, दिल्ली रेवाड़ी के रूट में भी इस परियोजना को यानी कि इस मेट्रो को चलाने की बात चल रही है। उम्मीद करेंगे यह वंदे मेट्रो, जो कि वंदे भारत की तरह ही डिज़ाइन किया होगा, वो जल्द से जल्द भारत की पटरियों पर आपको देखने को मिले। दूसरा परियोजना हाई स्पीड ग्रीनफील्ड रोड परियोजना। वैसे तो दोस्तों, NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत आज 25 नए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड सड़क बना रही है। बट 2 अगस्त 2024 को CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की मीटिंग में 936 किलोमीटर का 8 नया हाई स्पीड रोड को प्रस्तावित किया गया है। ये 8 नया कॉरिडोर 50,655 करोड़ की लागत से डेवलप होगा, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये 8 हाई स्पीड कॉरिडोर कौन कौन सी होगी, आइए विस्तार से हम बात करते हैं। पहला होगा आगरा ग्वालियर कॉरिडोर। ये 88 किलोमीटर का सेक्शंस होगा, जो कि 6 लेन के तर्ज पर विकास किया जाएगा और 4613 करोड़ इसमें लागत आएगी। दूसरा थरड दिशा महसाना अहमदाबाद कॉरिडोर। यह 214 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जिसे 6 लेन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसको विकसित करने में 10,534 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तीसरा कानपुर रिंग रोड कॉरिडोर। यह 47 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जिसे 6 लेन के तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसकी लागत आएगी 3,298 करोड़। फोर्थ परियोजना नासिक पट्टा खेड़ यानी कि पुणे कॉरिडोर। यह 30 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जिसे 8 लेन के तर्ज पर विकास किया जाएगा। पूरा सेक्शन एलिवेटेड होगा, इसीलिए यहाँ पर 7,827 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। पाँचवां खड़गपुर मोरेग्राम कॉरिडोर। यह 231 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जिसे 4 लेन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसको विकसित करने में 10,247 करोड़ रुपये खर्च करी जाएगी। 6 परियोजना अयोध्या रिंग रोड कॉरिडोर। यह 68 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जिसे 4 लेन के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। इसकी लागत आएगी 3,935 करोड़। 7वां परियोजना पथलगांव गुमला कॉरिडोर। रायपुर रांची हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत ही इसे प्लान किया गया है, जो कि 137 किलोमीटर का सेक्शन होगा और इसे 4 लेन के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने में 4,473 करोड़ रुपये लागत आएगी। 8वां परियोजना नॉर्थ गुवाहाटी बाईपास कॉरिडोर। 131 किलोमीटर का सेक्शन, जो कि 4 लेन के तर्ज पर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के रूप में विकसित किया जाएगा।
जबकि इस बाईपास का जो दूसरा अलाइनमेंट है जो कि आज के डेट में एग्जिस्टिंग है उसको भी वाइडनिंग का काम किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक ब्रिज भी बनवाया जाएगा जिसकी लागत 5,729 करोड़ आ सकती है दोस्तों। ये थे 8 नए कॉरिडोर जो अभी 2-3 अगस्त को CCEA की बैठक में इसको अप्रूव्ड किया है। जल्दी इस पर टेंडर या फिर बिडिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जब भी इस पर अपडेट्स आएगी मैं आपको 100% आपको इसी चैनल पर बताने की कोशिश करूँगा। तीसरा महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। वैसे तो आज भारत में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोनों ही कॉरिडोर भारत की लॉजिस्टिक क्षमता को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में मदद करेगा, लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और रेलवे की कनेक्टिविटी को फास्ट और स्मूथ करने में भी मदद करेगा। पर दोस्तों जब मैं इस फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ 3 और नए फ्रेट कॉरिडोर को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। चूँकि दोस्तों ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर आज के डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और इसीलिए अब और भी सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 3 नए फ्रेट कॉरिडोर को अनाउंसमेंट किया है। ये तीनों फ्रेट कॉरिडोर दरअसल 4,315 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर होगा। फ्रेट मूवमेंट का 50% तक का समय रिडक्शन होगा, मतलब कोई फास्ट कनेक्टिविटी होगी। ये 3 कॉरिडोर कौन कौन से होगी? पहला ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, दूसरा ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से पालघर, और तीसरा नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर ये विजयवाड़ा से इटारसी के बीच बनवाया जाएगा। ये तीनों परियोजनाएं आज के डेट में अप्रूव्ड कर चुके हैं। इससे पहले जो न्यूज़ आप इसके बारे में सुनते होंगे वो दरअसल कहीं ना कहीं बस विचार किया जा रहा था, बट फाइनली जब मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ या फिर इस पर अपडेट दे रहा हूँ तो 100% श्योर हो गई है कि अगला जो 3 कॉरिडोर बनना है, यानी 3 फ्रेट कॉरिडोर जो बनेगा वो यही तीनों कॉरिडोर होगा और इसमें 4,315 किलोमीटर का सेक्शन विकसित किया जाएगा। तीनों कॉरिडोर 2 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होना है, जिससे ना सिर्फ फ्रेट मूवमेंट हमारा फास्ट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारा रिडक्शन होगा, कनेक्टिविटी फास्ट होगी और लार्ज स्केल में कहीं ना कहीं रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। और जो आज के डेट में जो हमारी रेलवे की ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको कहीं ना कहीं स्मूथ और फास्ट करने में मदद करेगा। वैसे मैं बता दूं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद ही इन तीनों कॉरिडोर पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग का काम शुरू किया जाएगा। चौथा परियोजना इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना। वैसे हमारे देश में फ़िलहाल 8 इंडस्ट्रियल सिटी पर काम चल रहा है। ढौलेरा और एक ग्रेटर नोएडा ये सभी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सिटी है, बट ऐसे ही 12 और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी को भारत सरकार ने डेवलप करने पर विचार कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बल्कि DPIIT कह रही है। यह एक संस्था है जो दरअसल भारत सरकार के अंदर काम करती है। आज के डेट में इस पर DPR बनाने का काम चल रहा है। DPR जैसे ही कंप्लीट होती है ये DPIIT जल्दी भारत सरकार से इसको अप्रूव करने की मांग करेगी। वैसे मैं आपको बता दूँ DPIIT के जनरल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी का कहना है कि DPR का आज के डेट में ऑलमोस्ट प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी कैबिनेट के पास अप्रूवल लेने के लिए इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा। देखते हैं क्या होता है, बट अभी देखना होगा कि 12 कौन कौन से इंडस्ट्रियल सिटी होगी। फिफ्थ परियोजना न्यू एयरपोर्ट परियोजना। वैसे तो आज भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट फर्म अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीजन में कई सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रही है, बट आज उड़ान स्कीम के तहत 12 और नए एयरपोर्ट की सुगबुगाहट शुरू हो गई दोस्तों। करंटली 599 रूट्स पर 85 एयरपोर्ट को उड़ान कवर करती है। उड़ान स्कीम भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत आज के डेट में एयरपोर्ट्स का रेनोवेशंस या फिर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसी उड़ान के तहत 599 रूट्स पर 85 एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के तहत कवर करता है, जिसका शुरुआत 2016 में किया गया था। बट दोस्तों जब मैं ये न्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ इसी साल के एंड तक 12 और नए एयरपोर्ट्स को कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये 12 एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर होगी, तो एक शिवपुर का एयरपोर्ट होगा जो कि अंडमान निकोबार में ओपन किया जाएगा। अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। दमन एयरपोर्ट दमन एंड दीव में बनाया जाएगा। अम्बाला एयरपोर्ट हरियाणा में बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में 2 एयरपोर्ट अप्रूव्ड है, अमरावती और सोलापुर। उत्तर प्रदेश में भी 2 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, मुरादाबाद और सहारनपुर।
मध्य प्रदेश में भी 2 एयरपोर्ट्स बनेंगे, रेवा और दतिया। तमिलनाडु में भी 2 बनेंगे, नेवेली और वेल्लोर। मतलब इस सभी को मिलाकर ये 12 नए एयरपोर्ट्स होती है, जो कि फेज़ 1 के तहत 4,500 करोड़ रुपये की यहाँ पर अलॉटमेंट भी हो चुकी है। जल्दी फेज़ 2 के तहत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होंगे और उम्मीद करेंगे कि ये 12 नए एयरपोर्ट जो कि आज के डेट में अप्रूव्ड है, जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। उम्मीद करेंगे ये सभी 12 परियोजनाएं, अभी 12 नए एयरपोर्ट्स जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अप्रूवल फेज में है, वो जल्द से जल्द तैयार होगी। और आज की इस वीडियो की आखिरी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दोस्तों, वह है न्यू गति शक्ति की परियोजना। वैसे मैं बता दूँ 2022-23 यूनियन बजट में भारत में 100 गति शक्ति टर्मिनल्स को शुरू किया गया था, जिसे नेक्स्ट 3 ईयर में कंप्लीट होना था। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60 टर्मिनल्स ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि 40 टर्मिनल मार्च 2025 तक ऑपरेशनल हो सकती है। बट इसी बीच इंडियन रेलवे द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 200 और नए कार्गो टर्मिनल्स बनाया जाएगा। यहाँ पर इंडियन रेलवे तकरीबन 140 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि कहीं ना कहीं 100 नया गति शक्ति परियोजना होगा दोस्तों। ये भारत की दृष्टि से, हमारे देश की इकोनॉमी की दृष्टि से, कहीं ना कहीं इम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजना में से एक है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही गति शक्ति टर्मिनल परियोजना जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और आने वाले समय में 100 और नए गति शक्ति टर्मिनल्स बनेंगे, ये सभी मिलकर हमारे देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इन सभी बड़े परियोजनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यह भी बताएं कि इन परियोजनाओं के बारे में आपने हमसे पहले कब सुना था दोस्तों। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।